हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त इंडिया में एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। यह हैशटैग है पीएम इंस्पायर्स आईपीएस। आज प्रधानमंत्री ने सिर्फ 60 मिनट में इंडिया का फ्यूचर सेट किया। इस वक्त देश में सियासी उठापटक तो बहुत हो रही है। सारे मोदी विरोधी 2024 वाले प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी हर हिंदुस्तानी का फ्यूचर सेफ और सिक्योर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी प्लान के तहत आज मोदी ने 144 नए आईपीएस ऑफिसर से वर्चुअल मीटिंग की। बहुत सी बातें मोदी ने कही, कुछ बातें यंग ऑफिसर्स ने कही, हंसी मजाक भी हुआ, शतरंज की बात भी हुई, शे और मात का जिक्र भी हुआ। इसके अलावा इंडिया का फ्यूचर तय करने वाले 60 मिनट में और क्या क्या बात हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी ने 60 मिनट में अगले 25 साल का एजेंडा सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने स्वराज से सुराज की बात की है। प्रधानमंत्री ने नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट का अचूक मंत्र दिया है। ये ऑल इंडिया प्रेजेंटेशन थी। हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मोदी के सामने देश के 144 ट्रेनी आईपीएस अधिकारी थे। कुछ बातें मोदी ने कही तो कुछ बातें मोदी ने देश का भविष्य संवारने वालों की भी सुनी। सिस्टम वही है, बस पीएम बदले हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन था जिसमें मोदी फुल ऑन एक्शन में थे। 1 घंटे के सेशन में सीरियस बातें तो हुई, लेकिन मोदी ने अपने अनोखे अंदाज में उसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। शतरंज की बात हुई, दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला सवाल भी सुनाई दिया। शतरंज के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बोलते हैं शतरंज। जी सर। अच्छा, शाह और मात के इस खेल में ये भी तय है कि आपको जीतना ही जीतना है। आपके बारे पढ़ और सुन रहा था तो लगा कि आपने हर जगह अपना सिक्का जमाया है। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? मोदी जो भी करते हैं वो लीक से हटकर होता है, इसलिए वो जमीन से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया तक लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। और ये कनेक्शन भी 1 वे नहीं होता, 2 वे होता है। शनिवार को दिन भर एक ही हैशटैग की चर्चा हुई और वो हैशटैग था पीएम इंस्पायर्स आईपीएस। मोदी ने कितने मंत्र दिए, आईपीएस ऑफिसर्स को क्या संदेश दिया, अपराध से निपटने के लिए किस नए प्रयोग का जिक्र किया, पुलिस की नकारात्मक छवि सुधारने के लिए यंग ऑफिसर्स से क्या बात की, शय और मात का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने कैसे इन ऑफिसर्स को मोटिवेट किया। देखने को बहुत कुछ है, सुनने को बहुत कुछ है, और ये सिलसिला आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। आपको आज का पहला कन्वर्सेशन सुनाते हैं, गौर से सुनिएगा। मोदी के शय और मात वाले सवाल पर महाराष्ट्र के आईपीएस ऑफिसर गौरव राय ने क्या जवाब दिया। वैसे आपने सोचा कभी कि अपराधियों को काबू करने में आपका शतरंज का ज्ञान क्या काम आ सकता है? यस सर, मैं क्योंकि शतरंज खेलता हूं तो मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूं। मुझे जैसे छत्तीसगढ़ काडर अलॉट हुआ है और वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऊपर में है, माओवाद, तो उसमें सर मुझे हमेशा यही लगता है कि शतरंज में 2 चीज होती है, एक स्ट्रेटेजी और एक टैक्टिक्स। तो हमेशा अपनी फोर्स में और पॉलिसीज में ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो उनको टैकल कर सकें, और ऑपरेशंस के थ्रू हम ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें जो कि हमें ट्रेनिंग एकेडमी में भी सिखाया गया है। इस तरीके से ऑपरेशंस करें कि हमारी कम से कम लॉसेस हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों पर अटैक करके इनको रोक सकें। भारत के खिलाड़ियों, प्रधानमंत्री क्राइम की बात करते हैं, अपराधियों को शय और मात देने का आइडिया देते हैं, और ट्रेनी आईपीएस अधिकारी मोदी को टू द पॉइंट जवाब देते हुए बताते हैं कैसे अटैक करना है, कब अटैक करना है। एक माइकल एंजेलो का एक मोदी के साथ 1 घंटे के सेशन में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नए नए आइडियाज सुनने को मिले, पुराने एग्जाम्पल्स का जिक्र भी हुआ। किसने क्या कहा हम वो भी आपको सुनाएंगे, मोदी ने कैसे रिएक्ट किया ये भी आपको दिखाएंगे। वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए।
मगर उससे पहले पिछले साल की बात करनी जरूरी है। मोदी ने 2020 में भी यंग आईपीएस अधिकारियों को बुलाया था और उस वक्त मोदी के संगम वाले डायलॉग की खूब चर्चा हुई थी। मोदी का वो बयान ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड हुआ था। मोदी के 2020 वाले बयान का 2021 वाले इंटरेक्शन से भी डायरेक्ट कनेक्शन है। कुछ पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं उनके लिए दिमाग में ही भर जाता है और उसके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं। मोदी ने ये बातें सितंबर 2020 में कही थी। उस वक्त प्रधानमंत्री का टोन थोड़ा अग्रेसिव था। आज यानी 31 जुलाई 2021 को मोदी ने जो कुछ भी कहा वो भी उसी लाइन पर था। शब्द भले ही अलग हो मगर भाव एक जैसे थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उन युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहभागी होंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए अब एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है। देश के लोग, खास करके देश के युवा स्वराज्य के लिए लड़े थे। आज आपको सुराज्य के लिए जी जान से जुटना है। उस समय लोग देश की आजादी के लिए मरने मिटने को तैयार थे। आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना है। आपके कैरियर के आने वाले 25 साल भारत के विकास के भी सबसे अहम 25 साल होने वाले हैं। इसलिए आपकी तैयारी, आपकी मनोदशा इसी बड़े लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए। मोदी जिस मिशन पर काम कर रहे हैं उसमें से एक मिशन भारत की पुलिस को राजनीति से अलग करने का भी है। पुलिस सुधारों के लिए भी 7 सालों में कई कदम उठाए गए हैं। मोदी स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी के लिए स्मार्ट का फुल फॉर्म भी अनोखा है। एस यानी स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, एम यानी मॉडर्न और मोबाइल, ए यानी अलर्ट और अकाउंटेबल, आर यानी रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल और टी यानी टेक्नो सेवी और ट्रेंड। प्रधानमंत्री स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। आज से नहीं, कई सालों से कर रहे हैं और मोदी की कोशिश लगातार जारी है। प्रेरित करने वाली इसकी एक झलक आज मोदी के सवाल और हरियाणा की आईपीएस रंजीता शर्मा के जवाब में दिखाई दी। अच्छा रंजीता जी, आपने अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जो आप देश की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूर अमल में लाना चाहेगी? सर, पुलिस को मुझे याद है सर, पिछली दफ़ा जब आपका ये इंटरेक्शन हुआ था तो आपने कहा था जहाँ पुलिस की बात आती है वहाँ पर डंडा बल इसके प्रयोग की बात आती है। तो सर, अगर मैं फील्ड में जाकर पुलिस की छवि को सुधारने, उसको बेहतर करने, उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊंगी, पुलिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, पुलिस स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, ओवरऑल जो इमेज है पुलिस की, अगर उसको जरा भी इम्प्रूव करने में अगर मेरा योगदान रहा सर, वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और मेरा लक्ष्य भी रहेगा। मोदी ने 2014 में ये स्मार्ट पुलिसिंग का विजन देश को दिया था। इन 7 सालों में जितना काम हुआ उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, सब पर लोगों की राय भी ली जा रही है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन बाकायदा सर्वे भी करा रही है। 31 जुलाई 2021 यानी आज का दिन इस सर्वे में शामिल होने का आखिरी दिन था। लोगों से 10 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, क्या पुलिस संवेदनशील है?
दूसरा सवाल, क्या पुलिस सख्त होने के साथ साथ विनम्र है? तीसरा सवाल, क्या किसी भी गलत काम के लिए हमारी पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाता है? चौथा सवाल, क्या शिकायत के लिए आसानी से पुलिस के पास जाया जा सकता है? पांचवा सवाल, क्या शिकायत के बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है? छठा सवाल, क्या पुलिस अपने व्यवहार में निष्पक्ष है? सातवां सवाल, क्या भ्रष्टाचार मुक्त है पुलिस? आठवां सवाल, क्या पुलिस आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करती है? नौवां सवाल, क्या सतर्क और मददगार है पुलिस? और 10वां सवाल, क्या पुलिस पर भरोसा कायम है? पब्लिक ने अपना जवाब रिकॉर्ड कर दिया है और स्मार्ट पुलिसिंग के सर्वे का नतीजा बस आने ही वाला है। मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि देश की पुलिस को स्मार्ट बनाने के साथ लोगों की नजरों में उसकी इमेज कैसी सुधारी जाए। प्रधानमंत्री कई मौकों पर यह कह चुके हैं, आज भी उनका इशारा इसी तरफ था। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का यह दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का यह नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो, ये आप लोगों को ही करना है। सिस्टम आपको बदल देता है या आप सिस्टम को बदल देते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग, आपकी इच्छा शक्ति और आपके मनोबल पर निर्भर करता है। दुनिया भर के अनुभव बताते हैं कि जब कोई राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो देश के बाहर से और देश के भीतर से चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ती हैं। ऐसे में आपकी चुनौती टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के इस दौर में पुलिसिंग को निरंतर तैयार करने की है। आपकी चुनौती क्राइम के नए तौर तरीकों को उससे भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से रोकने की है। आज के संवाद में मोदी जब हरियाणा के अनूप पालीवाल और कर्नाटक के रोहन जगदीश से रूबरू हो रहे थे तो उन दोनों का जवाब सुनकर मोदी को भरोसा हो गया कि उनका मिशन स्मार्ट पुलिस सही दिशा में जा रहा है। अपने मन में क्या था कि आपने पुलिस सेवा को अपना कैरियर बनाया? क्या ऐसा तो नहीं है आईएएस जाना चाहते थे फिर कहीं लुढ़क गए और यहां पहुंच गए, ऐसा तो नहीं हुआ है? सर जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था तो सर मैं जब 3rd ईयर में था तो सर हमारे कॉलेज में सर वर्तमान में पुडुचेरी के गवर्नर माननीय किरण बेदी जी आई थी। तो सर जब उन्होंने अपना सर वो वहाँ पे जो लेक्चर दिया था तो सर उससे हम बहुत लोग सर काफ़ी प्रभावित हुए थे और सर हमने सिविल सेवा की तैयारी का निश्चय किया था। सर परीक्षा देते समय सर मेरा पहला प्रेफरेंस सर आईएएस था, दूसरा आईपीएस था, पर सर मैंने सर उसके बाद दोबारा प्रयास नहीं किया। मैं आईपीएस में सर काफी खुश हूं और सर देश की सेवा सर आईपीएस पुलिस के रूप में ही करना चाहता हूं। रोहन जी, आप बंगलुरु के हैं, हिंदी भी काफी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है। इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ। आप पिताजी कंपैरिजन करते होंगे कि उनके जमाने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके जमाने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी। अच्छा, इस ट्रेनिंग को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुझाव है मन में? सर अभी ऑलरेडी बहुत बेहतर है। मैं पहले सुना है कि बहुत कठिन था। अब हमारा नया निर्देशक आने के बाद और सब चेंजेस हो चुका है और हमारे सोच रखकर ही ट्रेनिंग कर रहा है और हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेनिंग कर रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रेनिंग से। इस लाइव इंटरेक्शन में सबसे दिलचस्प मूवमेंट उस वक्त आया जब मोदी और पंजाब की नवजोत सिमी का आमना सामना हुआ। नवजोत कभी मरीजों के दांत ठीक किया करती थी। वो यंग आईपीएस ऑफिसर को जिम्मेदारी का पार्ट भी पढ़ाते हैं और उन्हें ऑन कैमरा अगला टास्क भी सौंप देते हैं। 2 उदाहरण देखिए। आपको एक मैं
ऐसे ही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको जहाँ भी ड्यूटी का अवसर मिले, सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपशप कीजिए। ये जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए। सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाना, उन बच्चियों से मिलना, बातें करना, उनसे चर्चा करना। रोहन जी, मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्विमर हैं और आपने एकेडमी के पुराने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। जाहिर है आप आजकल ये ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे। आने वाले समय में पुलिस सेवा से बेहतर एथलीट्स निकालने के लिए भी या फिर पुलिस के फिटनेस बल को सुधारने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलिस का जरा बैठना, उठना, चलना सब जरा कुछ अलग ही नजर आता है। आपको क्या लगता है? सर, एकेडमी में हमको फिटनेस का एक बहुत ध्यान दे जाता है सर, तो इसलिए मेरा सोच है कि हम यहाँ समय बिताने के बाद एक फिटनेस का एक सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं सर, बट हमारा जिंदगी में एक पार्ट हो जाता है सर, तो ये हमारा पूरी जिंदगी में हम लेके जाएंगे। कई लोगों को ऐसे इंटरेक्शन बोरिंग लग सकते हैं, मगर सच्चाई ये है कि ऐसे इंटरेक्शन होने बेहद जरूरी है। सवाल सिर्फ स्मार्ट पुलिसिंग का नहीं, सवाल देश हित का है, और यही बात मोदी बार बार कहते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।